जी बुनेर के गांव बिशनोई में मौजूद हूँ, जहाँ तबाही हुई, जहाँ घर के घर बह गए। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरफ आप देख सकते हैं, ये घर है, उस तरफ दिखाएं वो भी एक घर है। और मुकम्मल तौर पे यहाँ तबाही हुई और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। पीछे आप देख सकते हैं जो डेड बॉडीज़ हैं जो अभी तक लापता हैं, 150 प्लस कहा जा रहा है, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। जहाँ दुख है, अफसोस है, जहाँ क़यामत का मंजर है। अभी मैंने नीचे एक फैमिली से बात की, उनके घर के 10 लोग, जिसमें 3 भाई, जिसमें उनके भतीजे, उसकी माँ, उसकी बहन, टोटल 10 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई। इसके अलावा एक और फैमिली से बात की जिनके घर के 15 लोग। और यहाँ कहा जा रहा है कि एक घर में शादी भी थी जिस घर में 40 लोग थे और वो अभी भी मलबे तले हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी फिर हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं नीचे से और मुझे एक भाई मिले हैं। इनकी आपकी फैमिली के सर 5 लोग, 5 जो पानी में जो घर के नीचे आया वो तो सब 5 वाला इंतकाल हो गया। मैं नहीं था, मैं डिप्टी में गया, डिप्टी में वापस आया, मेरे को एक दोस्त फोन किया, बोले तुम्हारे घर सब माँ भाई बहन सब चले गया। मैं सब जमीन के ऊपर नीचे था। अच्छा, पत्थर को नीचे था। माँ थी और माँ भाई बहन सब था, माँ और बीबी और बच्चे। अच्छा, माँ, मेरे घर के साथ दूसरा था, उस माँ, घर में 17 आदमी इंतकाल हुआ। हाँ जी, ये मेरा पड़ोस था, उसके साथ 17 आदमी फैमिली था, 17 आदमी सब दफा हुआ। देखिए मैं यहाँ पहुँच के एक चीज़ देखी कि इन लोगों का हौसला, इन लोगों की हिम्मत, मतलब ये लाजवाब है। हम इस पे कुछ बात ही नहीं कर सकते। अब इनकी माँ, इनकी वाइफ, इनकी बहन, इनके बच्चे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, और जब घर गिरा तो वो पत्थरों के नीचे आए, फिर उनकी डेड बॉडीज निकाली, उनकी तदफीन की, और आज ये दूसरे लोगों को तलाश कर रहे हैं। आज ये यहाँ पहुंचे हैं कि जिनके नहीं मिले उन्हें तलाश किया जाए। इंसान तो इस दुख से नहीं निकलता, इंसान इस तकलीफ से नहीं निकलता, लेकिन आप इनकी हिम्मत देखें, आप इनका हौसला देखें कि अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, अपनी औलाद को ये दफन करके यहाँ पहुँचे हैं कि मैं तलाश करूँ उन लोगों को जिनके अभी नहीं मिले, क्योंकि 150 प्लस जो हैं वो मिसिंग है, जो अभी भी मलबे तले हैं। अगर मैं इस टाइम एक घर पे मौजूद हूँ, अब नीचे जो है वो भी एक घर है, सो आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर इतना, मतलब आप अपनों को दफन करके आप यहाँ दूसरों को तलाश कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत। सर हसनैन भाई, सबसे पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, जितनी आर टाइम आर पूरा पाकिस्तान में तो जाते हैं, आर टाइम हम लोग के साथ है। ये सामने देखो, इसको आपने तुम्हारे कैमरे के सामने देखा, सामने उधर तकरीबन 20-25 आसमानी बिजली गिरा, पानी के ऊपर भी गिरा, उधर भी गिरा, वो सामने बड़ा है ना, उधर 7-8 गिरा। इसकी वजह से पूरा तबाही हुआ। इससे पहले से थोड़े से नदी आया, 20 मिनट बाद है ना, बाद सब क़यामत आया, क़यामत। पूरा काला पानी था, ज्यादा काला पानी था। अपना भूल गया, अभी दूसरा को ढूंढता हूँ भाई। ये भी अल्लाह ताला को बच करे, अभी मर गया, मर गया, जिंदा वो जिंदा, जल्दी अस्पताल पहुंचाता हूँ। देखें, ये इसको कहते हैं हिम्मत। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की 7 साल रिपोर्टिंग में पहली दफ़ा इतनी तकलीफ़ देखी है, पहली दफ़ा इतना दुख देखा है कि मुझे बात नहीं होती। मैं इन लोगों से क्या बात करूं? मतलब मुझे अभी नहीं पता कि मैं अगर अभी इस जगह बैठा हूं तो क्या पता, ये भी एक घर था, इसके नीचे भी किसी की डेड बॉडी होगी, क्योंकि 150 प्लस जो लोग हैं वो मिसिंग है। सो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ की, अपनी जो औलाद है उनकी तदफीन की, और उनकी तदफीन, अपनी माँ की तदफीन की। उनकी तदफीन करने के बाद ये आके जो अपने हमसाए हैं, उनकी जो फैमिली है, उनकी जो डेड बॉडीज़ जो इस टाइम मलबे के तले हैं, उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर अल्लाह आप सबको सब्र दे, अल्लाह जितने लोग हैं उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। हसनैन भाई, तुमको भाई का, तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस सख्त टाइम के तुम लोग आया साथ दिया, और अल्लाह ताला तुमको ज़िंदगी देगा, तुम्हारी फैमिली की ज़िंदगी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन। सो भी आप ये देख सकते हैं यहाँ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, और यहाँ जी जी, ये पूरा पाकिस्तान का, पूरा खैबर पख्तूनख्वा से लोग आया, 120 से, मलकन से, ये लोग बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग के साथ हम लोग गमराजी में शरीक हुआ। असलन भाई तुमका, ये तुम्हारे भाई का, कैमरामैन का, ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों को सब्र दे।
ये एक दुख की घड़ी है, तकलीफ़ की घड़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पत्थरों के अंदर से जो है अभी भी डेड बॉडीज़ जो हैं वो निकालने की कोशिश की जा रही है। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम इस गांव की, और आपको जो है मैं सूरत हाल के हवाले से आगाह करता रहूँगा। बुनेर के गांव बिशनोई में मौजूद हूँ, जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक क्या इत्तलात हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? कल तक ये रिपोर्ट थी कि 209 लोगों की डेथ हो चुकी है और 150 के अराउंड तकरीबन लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, जो मलबे तले हैं। CNW इस ऑपरेशन को देख रही है और सुहेल अफरीदी जो CNW के मिनिस्टर हैं वो इस टाइम यहाँ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आप यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, ये तबाही, ये घरों की तबाही आप देख रहे हैं। यहाँ आपको मेरे सामने बहुत से लोग मिले, किसी के 10 लोग इस दुनिया से चले गए, किसी की फैमिली के 17 लोग। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। जो नुकसान यहाँ पर हुआ है और पूरी फैमिली बह चुकी है, शहीद हो चुकी है, तो यकीनन ये इनके लिए बहुत बड़ा सानिया है और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है इस्तिकामत देगी, ताकत देगी, और अल्लाह करे कि इनमें सब्र और बर्दाश्त का जो है वो इस वक्त मुजाहरा इसलिए करना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफत थी और बिल्कुल यहाँ पर घर थे, यहाँ पर जब जो हम खड़े और इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं, इनके नीचे कुछ शोधा अभी भी दबे हुए हैं, कुछ मिल चुके हैं। 209 के करीब जो हैं वो शहीद रिपोर्टेड हैं, तकरीबन 160 के करीब जो हैं वो मिसिंग हैं, और ये वो लोग हैं मिसिंग में जो क्लेम हो चुके हैं। इसमें इस तरह भी है कि पूरी फैमिली बह चुकी हैं, उनका ना ही क्लेम आ रहा है ना ही पता चल रहा है। तो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जितनी भी वसाइल हैं वो बरोकार ला रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सर्च ऑपरेशन जल्द कंप्लीट हो जाएगा और तब जो है फिगर सामने आएगी कि कितने लोग जो हैं वो। सुहेल साहब, आपने जो कहा कि 160 लोग अराउंड जो हैं वो क्लेम हो चुके हैं जो मिसिंग है। अब अभी भी हम एक घर के मलबे के ऊपर खड़े हैं, नहीं पता कि नीचे किसी की डेड बॉडी हो, और ये बड़ा दुख और तकलीफ़ का लम्हा है कि जब किसी की डेड बॉडी नहीं मिल रही हो, और पूरे के पूरे घर तबाह हो गए हैं, तमाम लोग इस दुनिया से चले गए हैं। तो क्या कहेंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा कभी आग में जलता है, कभी गोलियों में जलता है, और कभी इस तरह की आफत आ जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह करे कि इस आजमाइश से हम जो हैं ईमान के साथ बाहर निकले, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ताकत और इस्तिकामत देगा, हम ईमान के साथ ही इससे बाहर निकलेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान पर मैं इतना बोझ नहीं डालता जितना उठाने की उसमें सकत ना हो। तो बिल्कुल यहाँ के जो लोग जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर, जिनके बच्चे यहाँ पर शहीद हो चुके हैं, हमें तो एहसास इसलिए नहीं हो रहा हम क्योंकि ये हमारे अपने हैं नहीं, जिनके अपने हैं उनको एहसास, उनकी आंखें आप देखें, उनकी बातें आप देखें, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इतनी ताकत दे कि इस आने से ये ईमान के साथ बाहर आए। बहुत शुक्रिया जी। सो आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ सुहेल अफरीदी पहुँचे हुए हैं, और अगर मैं आपको घरों की सूरत हाल दिखाऊँ, अभी मेरे पीछे ये घर दिखाएं जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, उसके पीछे वाला घर दिखाएं, सो ये वाला दिखाएं, और इस तरफ जो आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ भी घर थे जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं, जो पानी के साथ बह गए हैं। इस तरह नुकसानात हैं, और 160 कहा जा रहा है कि 160 जो लोग हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। 160 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी मलबे तले हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।